देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त और जल्दी झटपट बन गई है, मज़े की बनी है। रोज़ाना जब हम समोसे बनाती हैं, चना चाट, दही बल्ले, कचौरी, रोज़ों में तो हमें पहले से ही बना के रख लेना चाहिए ताकि अफ्तारी के वक़्त हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और इसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली है और इसको मैंने गर्म पानी में पहले भिगो दिया। भिगो के तो फिर मैंने इसमें से ये गुठलियाँ निकाल ली हैं। आपने भी इसी तरह करना है। जब बनानी है पहले इसको नीम गर्म पानी में भिगो देना है, फिर उसके बाद हैंड के साथ ही आपने ये गुठलियाँ निकाल लेनी है। फिर अच्छे तरीके से ये निकल आती हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसको जग में डाल के, ब्लेंडर में डाल के तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ये मेरे पास है अजवैन, काली मिर्च मोटी कुटी हुई है और सफ़ेद नमक है और काला नमक। ये मैंने लिया है छोटी चम्मच का आधा हिस्सा, ठीक है। ये मेरे पास छोटी चम्मच है, इसको मैंने आधा आधा लिया है अजवैन, आधी ही मैंने मोटी कुटी काली मिर्च, आधी ही मैंने सफ़ेद नमक लिया है और आधा ही मैंने काला नमक लिया है। और 1 छोटा चम्मच मैंने ये सुरख मिर्च ली है क्रश, ठीक है। मोटी मोटी कुटी मिर्च है ये लिया है। 1 प्याली मेरे पास ये गुड़ है, ये इसमें जाएगा। ये मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैं इसमें 1 चम्मच भर के डालूँगी और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। ये मैंने घर में ही इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से तो मैंने इसको जार में डाला हुआ है। जब भी मैं चटनी बनाती हूँ तो ये ज़रूर डालती हूँ। ये है पुदीना धनिया, इसको मैंने सुखाकर तो जार में डाला हुआ है। ये भी मैं 1 ही चम्मच डालूँगी, ठीक है। इसमें भर के 1 बड़ा चम्मच डालूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और मैं इसको अपने ये पॉट में डाल के इसको पकाती हूँ। अब मैं इसको ये अपनी पतीली में डाल के इसको कोई 10 मिनट पकाऊंगी। साथ ही इसमें ये सारे के सारे जो मसाले हैं ये डाल देने हैं और साथ ही ये गुड़ भी साथ ही डाल देना है। अब मैं भुना कुटा ज़ीरा, जो कि बहुत ही देखिए कितना खूबसूरत है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो ये भर के मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी। अब ये मैं इसमें भर के 1 चम्मच पुदीना धनिया, इस वक्त बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है किचन में, ये हम इसमें डालेंगे। आधा ग्लास पानी डाल के इसको मैं कोई 10 मिनट पकाऊंगी हल्की आंच पे। पॉट के नीचे मैंने आग जला दी है। हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच नहीं रखनी। इमली का पकाना बहुत ही ज़रूरी है। पकाने से ये इमली जो है ना, ये इससे गला कभी ख़राब नहीं होता और बहुत ही मज़े की चटनी तैयार हो जाएगी। बस इसको हमने इतना ही गहरा करना है। अब इसमें मैं ये सब्ज़ धनिया लास्ट में खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ, ना बहुत खूबसूरत लगेगी हमारी चटनी। चटनी रेडी हो गई है, चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं ये ठंडा करने के लिए इस पॉट में डालूँगी, उसके बाद हम किसी जार में डाल सकते हैं इसको। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त और जल्दी झटपट बन गई है, मज़े की बनी है। और जैसे ये ठंडी होगी मैं इसको एयर टाइट जार में डाल के इसको फ्रिज में रख लूँगी। रोज़ाना जब हम समोसे बनाती हैं, चना चाट, दही बल्ले, कचौरी, सीख कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब तैयार करते हैं, या हम फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह तैयार करते हैं, आलू के कबाब, इसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा हम डेली पकौड़े वगैरह बनाते हैं, हमें बार बार चटनी नहीं बनानी पड़ेगी। इसको बना के हम फ्रिज में 1 ही मरतबा अगर रख लें तो 8-10 दिन से भी ज़्यादा जा सकती है। तो इसी तरह मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ और जब पकौड़े वगैरह बनाने हों तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ख़ास तौर पे बच्चे बहुत खुश होती हैं जब उनको बनी बनाई चटनी मिल जाए, तो बहुत ही मज़े से वो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं।
रोज़ों में तो हमें पहले से ही इसको बना के रख लेना चाहिए ताकि अफ्तारी के वक़्त हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। और भी दूसरे बहुत सारे काम करने होते हैं, अगर चटनी पहले से बना के रखी होगी तो हमारे दूसरे काम भी आसान हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है बनाने की तो आप मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।